भागों में बारहनाजा की मिश्रित खेती होती है और नीचे तराई में धान और गेहूं की फसलें होती हैं। बारहनाजा पूरी तरह जैविक तौर तरीकों से होता है और इसमें पारंपरिक बीज बोए जाते हैं। समय के चक्र के साथ लुप्त होती जा रही पहाड़ी संस्कृति की प्रतीक बारहनाजा खेती को इन महिलाओं ने फिर से संजीवनी दी। बारहनाजा का शाब्दिक अर्थ है 12 अनाज, लेकिन इसमें सिर्फ अनाज नहीं है बल्कि दलहन, तिलहन, शाक भाजी, मसाले और रेशा भी शामिल है। मक्का, सोयाबीन, कोदो है, सवैया है, या आपका सोयाबीन है, उड़द है, मूंग है, तिल है, इनको मिलाकर करते सबका पकने का समय अलग अलग है, बढ़वार का क्रम अलग अलग है। तो इससे स्थानीय किसानों को जो उनके खाने की जो पूर्ति है, सीरियल्स की, तिलहन की, दलहन की, रेशे युक्त खाद्यान्नों की या सब्जियों की आपूर्ति बारहनाजा की खेती के माध्यम से हो जाती है। दरअसल अलग अलग इलाकों में भौगोलिक परिस्थिति और खान पान की संस्कृति के मुताबिक करीब 12 प्रजातियां उगाना बारहनाजा का प्रतीक है। बारहनाजा परिवार में मुख्य रूप से मंडुआ, मारसा, कुट्टू, ज्वार, मक्का, राजमा, गहत, पारंपरिक सोयाबीन, नौरंगी, उड़द, सुनटा, रंगडुवांस और गुरुंश हैं। चूंकि पहाड़ों पर ज्यादातर जमीन असिंचित होती है, लिहाजा इन असिंचित जमीन में विविधता युक्त बारहनाजा, धान, दलहन, तिलहन, मसाले और साग सब्जियों की खेती होती है। यहाँ रबी की फसल की अपेक्षा खरीफ में ज्यादा विविधता होती है। पुराने बीज हैं, गांव के पैतृक बीज हैं, गांव की दालें हैं, गांव की सब्जियां हैं, गांव के जो भी बीज हैं, कोदा, झंगोरा, मंडुआ, इन बीज को उन्होंने संजो के रखा हुआ है। इस परंपरा खेती को ये आगे बढ़ा रही है, चला रही है। ये छोटे छोटे ग्रुप में 5 से 10 महिलाओं के ग्रुप बने हुए हैं। इनके गांव में कम से कम 5-7 ग्रुप बने हुए हैं। इनको इस ग्रुप के माध्यम से काम करने में आसानी होती है। रासायनिक खेती के दुष्परिणाम के एहसास ने देसी बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। कांता देवी बताती हैं कि गढ़वाल की एक कहावत है, खाज खाणु और बीज धरणु, यानी खाने वाला अनाज खाओ और बीज सुरक्षित रखो। इसी तरह हर बार बीज रखने और अगली फसल बोने के साथ पीढ़ियों से लोगों ने अपने बीज बचा कर रखे हैं। इन सभी महिलाओं की माली हालत में काफी सुधार आया है। आज स्वयं सहायता समूह की हर सदस्य करीब 1000 रुपए हर महीने बचा लेती हैं। इस स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य सिर्फ बीज बचाना नहीं है, बल्कि जैव विविधता, खेती और पशुपालन आधारित जीवन पद्धति और संस्कृति बचाना है। ग्राम पटुड़ी में जो महिलाओं ने जो है महिला वो समूह बनाया है, कृषि से संबंधित जो समूह बनाया है, उनका जो कार्य है वो सराहनीय है। उनके द्वारा देसी बीजों का, जो पहाड़ी बीज हैं, उनकी खेती की जा रही है। जैसे अदरक है, अरबी जिसको यहाँ पिंडालू कहते हैं, और मिर्च है, गहत है, दालों में मंडुआ है, झंगोरा है, मसूर है, लाही है, तोड़िया है, इसकी खेती की जा रही है। एक समय इस घाटी में ये नारा खूब गूंजा, आज हिमालय जागेगा, क्रूर कुल्हाड़ा भागेगा। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। पटुड़ी गांव में 80 परिवार हैं और ये सभी दूसरे गांवों की तरह जीविका के लिए खेती और पशुपालन पर आश्रित हैं। यहाँ के बाशिंदे भी भैंस पालते हैं। पहले गाय भी पालते थे, तब
जंगल ज्यादा थे। उस समय बद्री नस्ल की गाय पहाड़ों पर खूब पाई जाती थी, क्योंकि इनका दूध काफी पौष्टिक होता था। उम्मीद है पहाड़ी बीजों के संरक्षण के साथ साथ आने वाले दिनों में देसी बद्री गाय भी यहां दिखने लगे। इस जय दुर्गा स्वयं सहायता समूह ने जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है और इसी से इनकी पहचान स्वावलंबी और आदर्श गांव के तौर पर की जाती है। बारानाजा की मिश्रित फसलें, गांव में साफ सफाई और पानी का प्रबंधन, जंगल की रखवाली और खेतों की जंगली जानवरों से सुरक्षा गांव वाले मिलकर करते हैं। समूह से जुड़ी इन सभी महिलाओं की माली हालत में काफी सुधार आया है। आज स्वयं सहायता समूह की हर सदस्य करीब 1000 रुपए हर महीने बचा लेती हैं। समूह में खेती करने से बदलाव नजर आया। तब जब हमने खेती की तो हमारा कुछ फायदा हुआ। पहले फायदा नहीं था। पहले हम घर के खर्चे खुद अपने आप करते थे। सिलाई करते थे, घर का काम भी करते थे। तो तब जब ये समूह में लगे, हम जुड़े तो तब थोड़ा बहुत सहारा मिला खेती में कुछ। पहाड़ के देसी बीज बचाने के इस काम में जय दुर्गा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की प्रमुख भूमिका है, क्योंकि खेती का अधिकांश काम महिलाएं ही करती हैं। वे हल चलाने को छोड़कर खेती के हर काम करती हैं। बीज भंडारण, बुआई, निदाई, गुड़ाई और बीज संकलन जैसे महत्वपूर्ण काम महिलाएं ही करती हैं। हम जैसे इकट्ठे काम करते हैं, 2-4 महिलाएं इकट्ठे काम करती हैं खेतों में, तो फसल भी अच्छी होती है हमारी। जलवायु पे निर्भर है हमारी फसल। बारिश हो गई तो हो गई फसल। जैसे बारिश हो गई, फिर घर में हम पूरा काम करते हैं। महिलाएं मिलजुल के काम करती हैं, एकता बना के। समूह से जुड़ी इन महिलाओं ने हमारी पारंपरिक कृषि पद्धति को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संजो कर रखा है। आज हालात ये हैं कि अब यहाँ पहाड़ों पर हर तरफ हरियाली है। पारंपरिक जैविक खेती की अच्छी पैदावार होती है, पशुपालन भी होता है और अब ये इलाका जैविक विविधता की एक मिसाल बन चुका है। इनके पुराने बीज हैं जो पैतृक हैं, इनके दादा परदादा से हैं, उन बीजों को इनको संजो के रखा है। ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। इस परंपरा खेती को ये आगे बढ़ा रही है, चला रही है। हमें बड़ी खुशी होती है इनको देखते हुए। कृषि और दूसरे क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास बैंक सक्रिय हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी किसी भी जानकारी और मदद के लिए आप कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पते कृषि भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 पर संपर्क कर सकते हैं। आप मंत्रालय के टेलीफोन नंबर 011-233-83370 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिलहाल अब आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। दशकों से पंजाब में फुलकारी का काम काफी मशहूर है। हाथ से की गई कढ़ाई का ये अनोखा काम आज पंजाब की पहचान बन गया है।